मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधों को आप केवल 2 दिन में ही हरा भरा कैसे करें। तो ये तुलसी का जो पौधा है दोस्तों, इसे मैंने तुलसी की मंजरी तुलसी के बीजों से लगाया था, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है और अब मेरा पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है। साथ ही साथ तुलसी के पौधे की मान लीजिए पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तब हम क्या करें, किस तरह से हम इसकी पत्तियों को बिल्कुल हरा चमकदार रखें और तुलसी के पौधे को बिल्कुल घना बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे से पौधे लगे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ये जो 2 पत्तियां दिख रही ना दोस्तों, ये तुलसी के नए पौधों की शुरुआत है। जो मैंने मंजरी बीज डाल दिए थे, नए नए पौधे आने लगे हैं। उसके बाद इन 2 पत्तियों के बाद 2 पत्तियां साइड में और आएंगी। 4 पत्तियां, जैसे प्लस का साइन होता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी पत्तियां आना शुरू होती हैं। तो ये तुलसी के नए छोटे पौधों की पहचान है। और आप इसकी जो मंजरी आती, बस उसकी ही मंजरी को आप चारों तरफ स्प्रिंकल कर दें। आप देखेंगे 5 से 6 दिन में ही इसकी पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। ये राम तुलसी है, एक श्याम तुलसी। आप देख सकते हैं, एक तुलसी का स्टेम मेरा बिल्कुल हरा है और एक तुलसी का बिल्कुल गहरे रंग का है। तो 2 तरह की तुलसी होती है, श्याम तुलसी और राम तुलसी। श्याम तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। दोनों ही तुलसी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, परंतु जो कृष्ण तुलसी होती है उसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी दवाइयों में तुलसी की पत्तियां, तुलसी के रस का इस्तेमाल किया जाता है, तुलसी की जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो तुलसी तो दोस्तों बहुत अच्छी, मतलब एक आप कह सकते हैं एक दवाई के रूप में तुलसी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसकी केयर कैसे करें ताकि हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ सके और अच्छा घना रहे हमारा तुलसी का पौधा। सबसे पहले तो जो पौधों की मिट्टी में आसपास जो सूखी हुई पत्तियां गिर जाती हैं या फिर कोई जंगली छोटे पौधे उग जाते हैं, उन्हें आप निकाल कर फेंकें। क्योंकि जो टूटी हुई पत्तियां जो गिरती हैं ना दोस्तों, इससे पौधों की मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए समय समय पर गमले की मिट्टी में जो भी डेड लीव्स हैं उन्हें आप समय समय पर हटा दें ताकि मिट्टी में फंगस लगने ना पाए। सप्ताह में 1 बार गुड़ाई करें। आप देख रहे हैं मैंने पूरी मिट्टी की खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। और 1-2 पत्तियों में मुझे इस तरह से काले दाग दिखाई दे रहे हैं, कीड़े लगे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से हम तुलसी के पौधे में यदि कीड़े लग जाते हैं, खराब होने लगती है, तो कैसे उसे हम बचाएं। तो दूसरा जो तरीका है दोस्तों, सप्ताह में 1 बार आप मिट्टी की गुड़ाई बहुत अच्छी करें। इससे क्या होता है, गुड़ाई करने से एयर सर्कुलेशन फास्ट होता है। एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा दोस्तों तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हल्के हाथों से गुड़ाई करें। 1 इंच से ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करना है। ओवर वाटरिंग ना करें। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम रोज़ सुबह के समय जब पूजा करते हैं तो तुलसी में जल चढ़ाते हैं। तुलसी जी में जो जल चढ़ाते हैं तो रोज़ पानी देने से भी कई बार तुलसी के पौधों की जो जड़ है वह कमज़ोर हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। 2 से 3 दिन में 1 बार पानी दें जब आपको लगे। समय समय पर आप इसकी पिंचिंग जरूर करें दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, आपको कहीं कहीं डंडियाँ दिखाई दे रही हैं, तो मैं समय समय पर इसकी पिंचिंग करती हूँ। आपको एक पिंचिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये देखिए 2 पत्तियां जहाँ से दिख रही, यहाँ से आपको नाखून से, कैंची से इस तरह से दबाना है। इसे ही हम कहते हैं पिंचिंग करना। इससे क्या होगा, ये जो आपको डंडी दिख रही, स्टेम दिख रहा है दोस्तों, 5 से 6 दिन में ही इससे नई ब्रांचेस आएंगी, 2 अलग अलग शाखाएं आएंगी। जितनी ज़्यादा नई नई शाखाएं आएंगी दोस्तों, जहाँ जहाँ से हमने पिंचिंग की है, उससे ही हमारा पौधा बुशी होता है, घना होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हमें तोड़ते समय ज़रूर दुख होता है कि अरे हम तो तुलसी के ऊपर ऊपर की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, हमें ख़राब ज़रूर लगता है, परंतु पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है यदि आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं, बुशी बनाना चाहते हैं। इन पत्तियों को आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, आप इसे चाय में डालें, कोई सा काढ़ा बनाते हैं उसमें डालें। तुलसी की पत्तियां बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये तो हो गई पिंचिंग की बात, हो गई गुड़ाई की बात, हो गई ओवर वाटरिंग की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी यदि कीड़े लग जाते हैं, मान लीजिए कुछ पत्तियों में आपको ऐसा बारीक बारीक छेद दिख रहा है या कीड़े दिख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं, आपको सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करना है। आधी छोटी चम्मच नीम का तेल लें। ये ऑयल आपको कहीं भी गार्डनिंग शॉप में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत सी दुकानें होती हैं आजकल तो। और बस आपको पानी में मिक्स करना है इसे
और खूब अच्छी तरह से पूरे तुलसी के पौधे में आप इसका स्प्रे करें। आप देख रहे हैं मेरी भी तुलसी की कुछ पत्तियों में आपको पीले पीले धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही काले काले जो पत्तियां जैसे सड़ने लगती हैं वैसे एक दो पत्तियां दिख रही हैं। तो हमें इसकी केयर करनी पड़ती है दोस्तों, नहीं तो तुलसी की ये जो बीमारी है, ये जो रोग लगता है, ये फैल जाता है और फिर इससे हमारा तुलसी का पौधा ख़त्म हो जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। इसलिए समय से पहले ही आप इसकी केयर करें। पीली पत्तियों के लिए बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ दोस्तों, यही वो मैजिकल चीज़ है। ये है दोस्तों एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। हमारे पौधों की मैग्नीशियम की ज़रूरत को पूरा करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आधी छोटी चम्मच आपको डालना है। इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी आता है और छोटे छोटे इससे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी आता है। आप दोनों में से कोई भी एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है, जिससे कि हमारे पौधों की मैग्नीशियम की आवश्यकता पूरी होगी। ये देखिए बिल्कुल नमक के जैसा दिखता है दोस्तों। एक खाने वाला भी एप्सम सॉल्ट आता, आप उसे ना समझें, वह तो अलग होता है, ये पौधों के लिए स्पेशली आता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जब हम पौधों में डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे पौधे जो हैं वो मिट्टी में से ज़्यादा पोषक तत्व खींच पाते हैं, इसलिए हम डालते हैं। और साथ ही साथ मैग्नीशियम से क्या होता है, क्लोरोफिल जो है, जो कि पौधों का भोजन बनाता है, वह बढ़ता है मैग्नीशियम सल्फेट डालने से, और इससे हमारे पौधों की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। क्लोरोफिल होगा पौधों में दोस्तों, तो पौधों में अपने आप पौधों की पत्तियां हरी, चमकदार, लंबी रहेंगी। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट हमें महीने में एक बार, यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ज़रूर डालें। दो तरीके से आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया। मैंने आधी छोटी चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया और मिट्टी में सिर्फ हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है। दूसरा तरीका और है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट को देने का, एप्सम सॉल्ट को देने का। आधी छोटी चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है और स्प्रे की बोतल में 1 लीटर पानी लिया है। एप्सम सॉल्ट तुरंत ही पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। बस बॉटल को बंद करें और खूब अच्छे से शेक कर दें, तो पानी में ये घुल जाएगा। और अब आप इस पानी का स्प्रे पूरे तुलसी के पौधे में कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी पौधे में करें, कोई भी सब्जी, चाहे लौकी हो, करेला हो, किसी भी पौधों में करें, सब्जी के, फलों के, फूलों के पौधे में भी आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु दोस्तों यदि आप तुलसी की पत्तियों को कंज्यूम करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि एप्सम सॉल्ट को आप मिट्टी में डालें। ज़्यादा पौधों की पत्तियों को एप्सम सॉल्ट से हमें नहीं नहलाना है, क्योंकि हम इसे आजकल काढ़े में, चाय में, कई चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप मिट्टी में, जैसे मैंने सूखा डाल के दिखाया वैसा डालें, या स्प्रे को भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और तुलसी की पत्तियों को हम कंज्यूम करते हैं, हमेशा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। आप गोबर खाद भी डाल सकते हैं, बढ़िया अच्छी इसकी गुड़ाई करें दोस्तों। इससे आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, बहुत ही अच्छा घना होगा, बुशी होगा। तो इस तरह से देखभाल करें आप अपने तुलसी के पौधे की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।